स्वास्थ्य ध्यान की आज की साधना में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आपके भीतर उपस्थित ईश्वरीय तत्व को प्रणाम करके आज की साधना प्रारंभ करते हैं। और आज की साधना में सबसे पहला प्रश्न, मूलाधार चक्र की धारणा और ध्यान से यौन रोगों का निदान क्या संभव है? आपका दार्शनिक दृष्टिकोण बताइए। भारतीय ऋषि मुनियों द्वारा किया गया योग अभ्यास और योग शास्त्रों में मूलाधार चक्र का वर्णन मिलता है। ऋषियों के अनुसार शरीर में 72,000 नाड़ियां उपस्थित है और इनमें 3 नाड़ियां अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसे इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाम दिया है। 114 चक्रों में से 7 चक्र अत्यंत महत्वपूर्ण और मुख्य है, जिनका वर्णन भी योग शास्त्रों में मिलता है। और अनेक परंपराएं हुई, अनेक गुरु हुए और सबका एक ही उद्देश्य स्वास्थ्य, सुख, आनंद और परम आनंद की उपलब्धि कैसे, और इसमें मूलाधार चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण उपयोग कैसे संभव हो सकता। यदि हम बात करें मनुष्य की शरीर के भीतर उपस्थित मूलाधार चक्र की, तो मूलाधार चक्र हमारे शरीर के गुदा द्वार से 3 इंच लगभग ऊपर स्थित होता है, ऐसा योगियों का कहना है, योग शास्त्रों में मिलता है। और यही मूलाधार चक्र रोग और दुख, स्वास्थ्य और सुख का आधार भी है, क्योंकि मूलाधार चक्र में रासायनिक परिवर्तन होते हैं और मूलाधार चक्र की रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया में जो तरंगें उत्पन्न होती है, उससे मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन होते हैं। और यही परिवर्तन रोग और दुख का भी कारण हो सकते हैं, सुख और स्वास्थ्य का भी कारण हो सकते हैं। यदि हम बात करें यौन रोगों की, तो स्त्री और पुरुष में अलग अलग यौन रोग हो सकते हैं। जैसे पुरुषों की बात करें तो नपुंसकता, शीघ्र पतन, स्तंभन दोष, कामेच्छा की कमी, शुक्र की कमी इत्यादि बीमारियां हो सकती हैं। यदि स्त्रियों की बात करें तो गर्भाशय विकार, मासिक धर्म संबंधी अनियमितता, हार्मोन असंतुलन की शिकायत और प्रदर इत्यादि रोग हो सकते हैं। और जिन्हें ऐसा लगता है कि मूलाधार चक्र की धारणा और ध्यान से यौन रोगों का निदान करना है, तो उन्हें सबसे पहले
कुंडलिनी योग विज्ञान को समझना होगा। फिर हठ योग की साधनाएं करनी होगी और फिर योग जीवनचर्या का पालन करना होगा। और इसकी सबसे पहली सीढ़ी ये हो सकती है कि आपको गुरु के मार्गदर्शन में योग की विद्याओं का अध्ययन और अभ्यास करना हो। योगी हो, रोगी हो, भोगी हो या संभोगी हो, सभी के लिए योग विद्या अत्यंत सरल और सुलभ। और मूलाधार चक्र के जागरण के लिए सबसे पहला अभ्यास योगिक षटकर्म, दूसरा अभ्यास नित्य योग व्यायाम की साधना है, तीसरा अभ्यास योग आसनों की साधना, चौथा प्राणायाम की साधना, पांचवा अभ्यास योग बंध और योग मुद्राओं की साधना। इस प्रकार गुरु के मार्गदर्शन में आवश्यक योग की विधियां और उचित अभ्यास करने के बाद मूलाधार चक्र का जागरण सब और मूलाधार चक्र की धारणा और ध्यान से यौन रोग का निदान हो सकता है या नहीं, इस प्रश्न का उत्तर तभी मिलेगा जब आप अभ्यास करेंगे, तभी आपको अनुभव होगा। अभ्यास कीजिए और उत्तर को जानिए। मूलाधार चक्र का जागरण आपके जीवन में सुख, स्वास्थ्य और शांति को ला सकता है। मूलाधार चक्र के धारणा और ध्यान के समय संभोग करने की विधियां, संभोग करने का समय और संभोग संबंधी अनेकों मार्गदर्शन आपको आपके गुरु के द्वारा प्राप्त हो सकते हैं। गुरु के मार्गदर्शन में मूलाधार चक्र की साधना करना है और जीवन को स्वस्थ और सुखी यापन करना है।